साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड हो या यूपी हो या एमपी हो या हरियाणा हो या पंजाब हो, कहीं पर भी आप देखते हैं इतने जातिगत मामले घट जाते हैं जहां पर बहुजन समाज के लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि उनके साथ मारपीट तक की नौबत आती है। कहीं पर मंदिर के नाम पर तो कहीं पर पानी के नाम पर बहुजन समाज के लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को मारा पीटा जाता है। और यानी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भाई मंजीत सिंह नौटियाल, उन्होंने इस विषय पर क्या कहा, इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो बने रहेगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव। सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को दिल से जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। दोस्तों, आप सभी को पता है इस देश के अंदर कितने जातिगत मामले घटते हैं और हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में ऐसा मामला घट जाता है जहाँ पर बहुजन समाज के लोगों को मारा पीटा जाता है। कभी बेंगलुरु में किसी महिला को इस कदर मारा जाता है कि उसके प्रवेश करने पर मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो ब्राह्मण लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट होती है। उसके बाल पकड़कर घसीट कर उसको मंदिर परिसर से बाहर घसीट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसी के जैसा मामला फिर घटता है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर अभी हफ्ता भर पहले का मामला है और 10 दिन पहले का। वहाँ पर एक लड़के को इस कदर मारा गया कि उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। आज वो लड़का अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। उस लड़के के परिजनों के सामने रात भर उसको मारा गया क्योंकि वो बहुजन समाज का बेटा था और मंदिर में प्रवेश करना चाहता था। तो वहाँ पर कुछ मनवादी लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी हालत इस कदर गंभीर कर दी। उसको लाठी डंडों से मारा और जलती हुई लकड़ी से उसके ऊपर वार किए गई और लड़का इस स्थिति में है कि आज वो हॉस्पिटल में है। इस विषय में जब पता चला भीम आर्मी के समर्थकों को, तो वहाँ पर गए, उस मामले की जाँच की मांग की और उस बारे में जाँच करने के लिए कमेटी भी का गठन किया गया। भाई मंजीत सिंह नौटियाल जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे और इस मामले की गहनता से जाँच की मांग की है। और यही नहीं, उन्होंने साफ साफ बोला है बिल्कुल सही अक्षरों में कि अगर बहुजन समाज के लोगों के साथ में ज़्यादा मामले अब देखे जाते हैं या ऐसा कुछ देखा जाता है, अब जो मामले हो रहे हैं बहुत बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। अब इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना का समय है। और उन्होंने साफ साफ स्वर्णिम अक्षरों में कह दिया कि अब अगर बहुजन समाज के लोगों के साथ में ज़्यादा जब्तियाँ हुई तो मंदिरों पर बुलडोजर चलाने का काम मैं खुद करूंगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों के साथ में प्रताड़नाओं मामले जो हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कभी राजस्थान के अंदर देखे जाते हैं, जैसे कार्तिक भीर मामला हुआ, पानी पीने के नाम पर इंद्र मेघवाल मामला हुआ, हाथरस में इतने कांड हुए हैं, नोएडा में इतने कांड हुए हैं, उन्नाव में इतने कांड हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले घटे हैं जिनमें बहुजन समाज के लोग, लड़कियों को और उनके बहुजन समाज के लोगों को ही टारगेट किया जाता है। और हाल ही में भी देखा गया था कि बिहार के अंदर भी ऐसा ही रामचरितमानस के ऊपर भी ऐसे ही बवाल मचा हुआ है, जहाँ पर के बहुजन समाज के समर्थकों ने जब बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे हो रहे रामचरितमानस पाठ को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ में जातिगत मामला हुआ, उनके साथ मारपीट हुई। और ये नहीं, अब बहुजन समाज इतना जागरूक हो चुका है, बढ़ चुका है, तो ये मनोवादी लोगों की आंखों में खटकता है। ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों। और ये नहीं, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन देने के लिए अब भीम आर्मी ने कमर कस ली है। ये कुछ राज्यों में अब चुनाव होने हैं जिसके लिए भीम आर्मी ने बसपा को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। इसका ऐलान उत्तराखंड में भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई मंजीत नौटियाल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने के लिए हर बहुजन वर्ग साथ होना चाहिए और सबको साथ देना पड़ेगा। भीम आर्मी पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार है और जहाँ जहाँ भी अब चुनाव होंगे भीम आर्मी बसपा का समर्थन करेगी। और इसका ऐलान उन्होंने कुमारी बहन मायावती जी के जन्मदिन पर किया था। और सही भी है, क्योंकि बहुजन सब अगर बिखरा रहेगा तो कभी सक्षम नहीं हो सकेगा। और बहुजन समाज को अगर आगे बढ़ना है तो सबको एकजुट होकर चलना पड़ेगा। साथियों, बहुजन समाज को अगर आगे बढ़ना है तो सबको एक साथ चलना पड़ेगा, एकजुट होकर चलना पड़ेगा और बाबा साहेब के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहेब ने ही हमारी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज देश दुनिया में अगर हमारी स्थिति सुधरी है तो इसका श्रेय हमारे बाबा साहेब को है, हमारे अंबेडकर को है, हमारे संविधान को है। साथियों, बहुजन इस समाज की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े वीरों ने अपनी प्राण गंवाए, अपने परिवार तक की आहुति दी है, अपने बच्चों तक की आहुति दी है। उसमें से हमारे एक बाबा साहेब अंबेडकर भी थे जिन्होंने हमारी स्थिति को सुधारने के लिए अपना सारा कुछ गंवा दिया, अपने बच्चे तक गंवा दिए, लेकिन पीछे हटकर नहीं देखा। लंदन कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक गए, वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। और जब वो बैरिस्टर बनकर लौटे तो बहुत लोग उनके ऊपर तब भी प्रताड़नाएं करते थे। बाहर जब वो जाते थे ऑफिस के अंदर, तब भी उनके साथ इतनी प्रताड़नाएं हुई। उस ऑफिस का एक मामूली सा चपरासी भी उनके पास फाइल फेंक कर देता था, क्योंकि बाबा साहेब बाहर थे। वो लोग डरते थे कि हम अछूत ना हो जाएं।
लेकिन बाबा साहेब ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। 32 डिग्री हासिल करने वाले हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे। आज हमारी स्थिति, जिस स्थिति में हम आज जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, हमारे समाज की बेटियां मेडल्स ला रही हैं, ऊँचे ओहदे पर बैठी हैं, पहुँची हैं, उसका श्रेय हमारे बाबा साहेब को है। अगर बाबा साहेब ने संविधान ना लिखा था तो आज भी हम अछूतों में ही गिने जाते और लोग आज भी हमसे वही व्यवहार करते। लेकिन स्थिति थोड़ी सुधरी है, भले किस स्तर पर सुधरी है, लेकिन सुधरी है, उसका श्रेय हमारे बाबा साहेब को है। तो साथियों, हमें बाबा साहेब की मिशन के लिए अब आप सबको इकट्ठा होकर चलना है, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा रहेंगे तो बाबा साहेब का मिशन भी चलता रहेगा और हम सबको साथ मिलकर काम करना है। बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करना है, भीम आर्मी को समर्थन करना है, भाई चंद्रशेखर रावण को समर्थन करना है और जितने भी भीम आर्मी के लिए काम करते हैं बसपा, हम सबको बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करना है, भीम आर्मी को समर्थन करना है। कहते हैं ना कि छोटी छोटी नदियों से समंदर का निर्माण होता है, वैसे ही हम सबको इकट्ठा होकर चलना है और बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत करना है ताकि हम बहुजन लोगों की स्थिति सुधरे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूँ, बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलो, अपने पार्टी को मजबूत करो जैसे और लोग अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। इस मनुवाद की जड़ उखाड़ फेंकनी है, इस मनुवाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।